श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते हैं, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसनियान विराजियो, कथा सुनो भगवान। सिया पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, सुत सहज रघुवीर बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करम प्रणाम जोरे जुग पानी। करम प्रणाम जोरे जुग पानी। परम मंगलमय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना कि माता राम किसे कहने लगी कि सीता जी यदि घर पर रह जाएं तो मेरा बड़ा सहारा हो जाए। सीता जी यदि घर पर रह जाए तो मेरा बड़ा सहारा हो जाए। जब इतनी बात माता जी की सुनी तो राम जी सीता जी को समझाने लगे। हालांकि माता के सामने श्री राम जी को सीता जी को समझाने में बड़ा संकोच हो रहा है, बड़ा संकोच हो रहा है। पर मन में परिस्थिति का विचार करके कि परिस्थिति ही ऐसी है, अभी कुछ नहीं किया जा सकता, परिस्थिति का विचार करके राम जी अनेकानेक तरह से सीता जी को समझाते हैं कि तुम्हारा हर तरह से घर पर ही रहना उचित है। माता पिता की सेवा हो जाएगी और जब जब माता मेरी याद में तड़पेगी
जब जब मेरी याद उन्हें सताएगी, जब जब मेरी याद में वे विचलित होंगी, तब तब तुम मेरी पुरानी कथाएं कह कह के, मेरी पुरानी बातें याद करा करा के उनका मन बहला पाओगी। क्योंकि तुलसीदास जी ने यही लिखा है कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करई सुधि मोरी, कोई नहीं प्रेम विकल मति होरी। तब तब तुम कई कथा पुरानी, सुंदरी समझा ये मृदुवानी। तो तुम उन्हें समझा सकते हो। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का पालन होगा। एक तो धर्म का पालन होगा और तुम्हें बिना किसी कष्ट के, बिना किसी क्लेश के सहन करते हुए इन सेवाओं का तुमको फल मिल जाएगा। और हे सीते, मैं जल्दी ही पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। मैं देर नहीं लगाऊंगा। जो अवधि है उस अवधि को पूर्ण करते ही मैं लौटूंगा। यदि प्रेमवश तुम हट करोगी तो परिणाम में दुख ही पाओगी। दुख के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि वनवास के सारे गुण और दोष श्री राम जी ने सीता जी को समझाए। राम जी के कोमल वचनों को सुनकर सीता जी के नेत्रों में जल भर आया, उनके नेत्रों में जल भर गया और श्री राम जी की शीतल वाणी सीता जी को कैसे लगी, जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गई हो। जबकि राम जी ने तो बड़े मृदुल शब्दों में कहा, परंतु सीता जी को उस समय वे शब्द वाण की तरह लग रहे थे, जैसे अग्नि जल गई हो अंदर। हृदय में धीरज धरकर फिर माता कौशल्या के पैर छूकर सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी, यदि मुझसे, मेरे मुख से कुछ कठोर वचन निकल जाए, कुछ अनुचित बात निकल जाए, तो मुझे हे देवी क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति वही शिक्षा दे रहे हैं जिसमें मेरा परम हित है, परंतु हे देवी, मैंने मन में विचार करके देख लिया है, मैंने बहुत तरह से सोच के समझ के देख लिया है कि पति के बिना, पति के वियोग से बड़ा कोई और दुख नहीं है। आपके बिना, पति के बिना मुझे स्वर्ग भी नरक के समान है, और मेरे लिए आप साथ हैं तो सब दुख भी मुझे हजारों सुख के बराबर है, स्वर्ग से भी बड़ा है, ज्यादा सुख प्रदान करने वाले हैं। और दीनबंधु, यदि आप मुझे 14 वर्ष तक यदि यहीं छोड़कर जाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे प्राण जिंदा रह पाएंगे, मेरे प्राण मेरे शरीर के अंदर जीवित रह पाएंगे, मुझे नहीं लगता। ऐसा कह के सीता जी कहने लगी और माता जी से कि कठोर वचन अगर मैंने बोल दिए हों तो मुझे क्षमा करना। पहले ही उन्होंने क्षमा मांग ली। और मोहि मग चलत न होई आई, जिनु चरण सरो जनी आई, सबई बाटे की सेवा करे, मारग जनी सतकट प्रमारी, आई बखाई बैठी करुछाई, करियम भाव पूरी धर्म भाई,
हे दीन बंधु, हे सुंदर, आप सील के भंडार हैं। और ये 14 साल की जो अवधि है, ये अगर यहाँ आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो ये मेरे प्राण ही हरण कर लेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं जीवित रह पाऊंगी। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। मैं आपके साथ रहूंगी तो आपके चरण कमलों को निहारती हुई मुझे जरा भी थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को आपके चरण दबाकर मैं दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर, पेड़ों की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा चलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा कि मैं दुखी हो जाऊं। मुझे टाइम ही कहाँ मिलेगा। मैं आपकी दिन रात सेवा में रहूंगी। बातें मत कीजिए प्लीज, आपकी सेवा में रहूंगी। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबाएगी, दिन भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपका सुंदर श्याम सलोना मुखड़ा देखकर, आपके चरण कमलों की सेवा करके मैं कोई भी दुख को प्राप्त नहीं होंगी। प्रभु के साथ रहते हुए मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? कौन देख सकता है? यदि मैं आपके साथ रहूंगी तो मेरी तरफ आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात मुझे कोई भी नहीं देख सकता। जैसे कि सिंह की पत्नी सिंघनी को क्या खरगोश और सियार देखने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। मैं इतनी कोमल हूँ कि मैं बन में आपके साथ नहीं जा सकती। आप बन जाने के योग्य हैं, मैं बन जाने के योग्य नहीं हूँ। आपको तपस्या उचित है और मैं यहाँ के विषय भोग हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ आप रहेंगे प्राणनाथ, मैं अभी वहाँ चलना चाहूंगी। ऐसे वचन कठोर सुने जो नहीं दया मिलेगा, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही नहीं पावर का। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी यदि मेरा ये हृदय न फटे, आप कहते हैं कि मैं घर में रहूं और आप बन को जाए, ऐसा कठोर वचन सुनकर भी मेरा ये हृदय यदि दुख से ना फटे, तो ये प्रभु मुझे मालूम होता है कि ये मेरे जो प्राण हैं ये आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ये जरूर इन प्राणों को कष्ट मिलेगा आपके वियोग का। और असी कैसी अभिकल भई भाई, वचन वियोग सखी समाई, देखी दशा प्रभु जिय जाना, हटी राखे नहीं राखनी जाना, हरि कृपाल माने भूलनाथा, हरि हरि को सरऊ बन साथा, हरि
सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। ऐसे वचन बोलकर सीता जी व्याकुल हो गई तो वचन के वियोग भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर के वियोग की तो बात ही अलग है। जो सिर्फ राम जी ने अभी तो वचन से ही कहा कि मैं वन को जाता हूँ, आप घर पर रहिए, वो वचन की बात से ही जो इतनी विचलित हो गई। और जब दूरी हो जाएगी, यदि राम जी वन को चले जाएं सीता जी को छोड़कर, तो राम जी ने अपने मन में सोचा कि जो वचन के वियोग को सहन न कर सकी तो वे शरीर के वियोग को क्या सहन कर सकेंगी। ऐसा सोचकर राम जी को भी अकुलाहट हो गई, अकुलाने लगे। अर्थात उनकी यह दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने के लिए, यदि रखें सीता जी को हठ पूर्वक इनको अयोध्या जी में छोड़कर जाएं तो ये प्राणों को न रखेंगे, इनके प्राण फिर जीवित नहीं रहेंगे। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर अब तुम मेरे साथ वन में चलने की तैयारी करो। तुम मेरे साथ वन में चलने की तैयारी करो। आज अब विषाद करने का समय नहीं है, विषाद करने का समय नहीं है, कोई दुख करने का समय नहीं है। तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन सुनकर प्रियतमा सीता जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई, अंदर से बड़ी ही उनको तसल्ली हुई। फिर माता के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेने लगी और माता ने कहा कि बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए ऐसी कृपा रखना। मैं तुम्हें भूल न जाऊं ऐसी कृपा रखना। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? अपने मन ही मन विलाप करने लगी माता कौशल्या, कहने लगी क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को मैं दोबारा देख सकूंगी? मेरे प्राण जीवित रहेंगे जब तक, मेरे आंखों में ज्योति रहेगी कि मैं इस मनोहर जोड़ी को दोबारा देख सकूं। वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा ये चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी, दोबारा देखेगी। ऐसा कहकर माता कौशल्या विलाप करने लगी। बहुरी बच्चे कही लाल कही रघुबर पास, कवई बुलाई लगाए हर्ष निरखियूंगा। ये तात, ये वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगा पाऊंगी? हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को मैं देखूंगी। वो कौन सा दिन आएगा कि जब मैं जल्दी से तुम्हारे दोबारा से दर्शन कर सकूंगी? और लखी स्नेह कातरी में तारी, बचन न आवे बिकल भई भारी। काम प्रबोध की विधि नाना, समाउ सनि हर जाई बखाना। सब जान की सासु पगलाई, सुनिय माया में परम अभागी।
के मारे अधीर हो गई हैं। माता इस तरह के वचन कहने लगी तो इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से उन्हें समझा रहे हैं, माता को धीरज दे रहे हैं। और समय और स्नेह, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय जो वहां करुणा की धारा बह रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। तब जानकी अपने सासू माँ के, माता कौशल्या के पांव लगकर बोली गई, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मैं बड़ी दुर्भाग्यशालिनी हूँ कि सेवा के समय ऐसा अवसर आया कि मुझे वन जाना पड़ रहा है पति के साथ, मेरा मनोरथ सफल न हो पाया, मैं आपकी सेवा न कर सकी। इस समय आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा, हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा। कर्म की गति बड़ी ही कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है, ना आपको कोई दोष है ना मुझे कोई दोष है, क्योंकि हमारे भविष्य में यही लिखा हुआ था जो हो रहा है। सीता जी के वचन सुनकर सास माता व्याकुल हो गई, उनकी दशा को किस प्रकार बखान करके कहूं। उन्होंने सीता को बार बार हृदय से लगाया और धीरज रखकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतई सासु शीस शिखर दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पद मुसिर अतहित बारही बार। सीता जी को माता कौशल्या ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी। वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर राम जी के साथ चल दी। और समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल तिलक बदन उठी गाए, कंपट उलट तन नयन सनिया, करे चरण अति प्रेमय धीरा, कहि न सकत कछु कवत ठाए, दीन दीन जन चलते पाए, सोचे हृदय विधि कामो निहारा, सब सुख सुख तसीरा हमारा, ओ कहूँ भावत रघुनाथा, कहियनि भवन खिले माही शाखा, राम बिलो के बंद कर जोरे, देह गेह सब तन तनु जोरे, बोले बचन राम नागर, शील संदेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस तन कदराहु, समझे हृदय बरना मैं उठाऊं। जब लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला, लक्ष्मण जी व्याकुल होकर दौड़े आए और शरीर कांप रहा है उनका, और रोमांच शरीर में थर 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 थरथराहट हो रही है, नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और वे कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ देखे चले जा रहे हैं भगवान राम की तरफ। ऐसे ही दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो जाती है। मछली को जब जल से निकाल दिया जाए तो जैसे मछली दीन हो जाती है, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ नेत्रों में अश्रु भर के लक्ष्मण जी श्री राम जी की मूर्ति को निहारते ही चले जा रहे हैं।
उनके मुखमंडल को देखते ही चले जा रहे हैं, कोई बात उनसे नहीं हो पा रही। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे, ये मन में उनके में अंतर मन में चल रहा है बराबर। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े हुए देखा, क्योंकि राम जी तो घट घट के जानने वाले हैं। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी के मन में सिर्फ और सिर्फ इस समय मैं हूं, ना उनका घर से कोई नाता है, इवन उनका अपने शरीर से भी कोई नाता नहीं है। इस समय जब राम जी ने यह दशा देखी लक्ष्मण जी की, नीति में निपुण, सील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने वचन बोला कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो, तुम प्रेम बस अधीर मत हो। तुम्हें मैं यही कहूंगा कि मात पिता गुरु स्वामी सिख तेरे घर करई सुहाई, लहे लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। माता पिता स्वामी और सभी की शिक्षा को मानना चाहिए तो ही जन्म सफल है, नहीं तो अगर किसी की बात, अपने से बड़ों की बात नहीं मानी तो जन्म सफल नहीं है, व्यर्थ ही है। और अस जिय जानी सुनो सिखे भाई, करो माते की पद सेवै पाई, पवन भरत पोसु तन नाई, राहु व्रत मम सुख मन माई, पैवन जाऊं तुम्हें तेई साथा, कोई सवई आवत अनाथा, गुरु कुमार प्रजा परिवार, सब कहूँ भलाई दूसर दुख मारू, प्रभु करो सब कर परिपोषु, रतन खाते हो नहीं बड़े घोषु, जासुराज प्रिय प्रजा सुखाई, सोन पैलवत धर अधिकारी, रघुपति असिनी विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भाई, सियरे बचन सुख गए कैसे, बसंत हुई लताम रसु जैसे। राम जी उनके हृदय की बात को जानते हैं, कहने लगे कि हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न इस समय घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरे जाने का बहुत दुख है। राजा दशरथ जी के मन में, पिताजी के मन में मेरे जाने का बहुत दुख है। दोनों भाई इस समय घर पर नहीं है, भरत और शत्रुघ्न, इसलिए तुम्हें घर पर रहकर माता पिता के चरणों की सेवा करनी चाहिए। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर अगर मैं बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगा। अयोध्या में कोई रहेगा ही नहीं, सब तरह से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा, दुसह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबकी देखभाल करो, नहीं तो ये तात
बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है, क्योंकि राजा का काम है प्रजा को सुखी रखना, और यहाँ देखने वाला कोई न रहेगा तो प्रजा तो दुखी होगी, और प्रजा जिस राजा के राज्य में दुखी रहती है तो वह राजा नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर ही रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। हालांकि राम जी ने बड़े ही शीतल वचनों में कहा था, परंतु वे सूख गए कैसे, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। पाला कहते हैं जब अधिक सर्दी पड़ती है तो जो ओस गिरती है वह पेड़ों को पौधों को नुकसान देती है, उससे वे सूख जाते हैं। तो इस तरह एकदम सूख से गए लक्ष्मण जी। जब राम जी ने यह वचन बोले कि तुम घर पर ही रहो तो वे अधीर से हो गए, बिल्कुल सूख गए। उतरना भक्ति प्रेम बस गए चरण अकुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम तजहु प्रताप बसाए। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा। उनके मन की बात मन में है, बाहर कुछ शब्द निकलते नहीं है, उनसे उत्तर देते हुए नहीं बन रहा। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है आपके ऊपर। मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, और आपकी इच्छा है कि आप मुझे साथ ले चलें या ना ले चलें। आप छोड़ भी देंगे तो मेरा कोई वश नहीं है कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। और दीन मोय से कही गुसाई, आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुंच से बाहर लगी। मुझे वो मेरी पहुंच तक वो पहुंची नहीं आपकी सीख। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। जो आपने सीख दी वो मुझ तक पहुंची नहीं, क्योंकि मैं तो प्रभु, मैं कुछ और जानता ही नहीं हूं। मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। मैं तो सिर्फ आपके स्नेह में पलकर बड़ा हुआ हूं। मैं तो सिर्फ आपके स्नेह में पलकर बड़ा हुआ हूं। एक छोटा सा बच्चे के समान हूं। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं,
हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें या ना करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ पे, मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ मैं आपको ही जानता हूं। इसलिए आपने जो मुझे सीख दी कि तुम अयोध्या देखो, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, माता पिता की सेवा करो, गुरु की बात मानो, ये मेरे अंदर कुछ गई ही नहीं ये बात, क्योंकि मैंने तो आपके सानिध्य में ही जीवन जिया है, आपके प्रेम में ही मैंने अपना जीवन अभी तक जो जीवन है वो गुजारा है। मैं तो एक बच्चा हूं आपके प्रेम के सामने, बस मैं तो आपका प्रेम समझता हूं, मुझे और कोई चीज मैं नहीं जानता। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, ये सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं आप। मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं, मेरे लिए और कोई कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ आप, पिता आप, माता आप, गुरु आप, वेद आप, भगवान आप, सब कुछ मेरे लिए आप ही हैं, मैं और कुछ नहीं जानता। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति चाहिए, जिसे विभूति चाहिए, जिसे ऐश्वर्य चाहिए, जिसे सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से सिर्फ आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, जो सिर्फ आपके ही चरणों में प्रेम रखता हो, क्या वह त्यागने के योग्य है? मैं अब आपसे ही, आपके ऊपर ही मैंने बात रख दी, आपसे ही पूछता हूं, जिसके लिए आपके सिवा और कुछ है ही नहीं, तो उसे आप त्याग सकते हैं क्या? मैं आपसे ही पूछता हूं। करुणा सिंधु सुबंधु के सुने मृदु वचन विनीत, समझाए उरलाए प्रभु जानि सनेह सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भाई के जब ये कोमल नम्रता युक्त वचन सुने तो उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाकर उनको स्नेह करने लगे। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा अगले संडे सुनेंगे। श्री रामायण समापत करूं, सुनो भक्त हनुमान, जहाँ कहूँ राम चरित्र होए, तहाँ तुम करो बयान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की